तो रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय सेमीकंडक्टर कारखाने का भूमि पूजन करने पहुंच चुके हैं। पूजन की शुरुआत हो चुकी है और ये देश का पहला जीएन आधारित सेमीकंडक्टर कारखाना होगा। 1143 करोड़ के निवेश से इस परियोजना को शुरुआत की जा रही है और मंत्री ओपी चौधरी और लखनलाल देवांगन भी सीएम के साथ इस भूमि पूजन में मौजूद रहेंगे। तो सेमीकंडक्टर कारखाने का भूमि पूजन शुरू हो चुका है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, नवा रायपुर से तस्वीरें आ रही हैं जहां पे सेमीकंडक्टर कारखाने का भूमि पूजन कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सीएम विष्णुदेव साय सेमीकंडक्टर कारखाने का भूमि पूजन कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर कारखाना होगा ये, जिसमें 1143 करोड़ के निवेश से इस परियोजना को शुरू किया जाएगा। तो नवा रायपुर ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के तहत अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जा रही है। ये सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए सुविधा का केंद्र बनेगा। लिथियम बेस्ड इस कारखाने से रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और इसके लिए केंद्र सरकार ने EMC 2.0 परियोजना के तहत 75 करोड़ रुपए की सहायता दी है। नवा रायपुर के 3.23 एकड़ में आकार ले रहे इस परियोजना पर कुल 108.43 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सेंटर प्रिटेंड सर्किट बोर्ड, प्रोटोटाइपिंग और 3D प्रिंटिंग, EMC टेस्टिंग, पर्यावरण और विश्वसनीयता परीक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस रहेगा। इससे सेमीकंडक्टर, LED लाइटिंग, सोलर चार्ज कंट्रोलर, इलेक्ट्रिकल वाहन उपकरण और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस जैसे उत्पादों के निर्माण में लगे उद्योगों को तकनीकी सहयोग भी मिलेगा। तो नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर कारखाने का भूमि पूजन शुरू हो चुका है। सीएम विष्णुदेव साय ने इस कारखाने का भूमि पूजन किया है। देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर कारखाना होगा ये, जिसकी शुरुआत 1143 करोड़ के निवेश से शुरू होगी। ये परियोजना शुरू हो जाएगी और नवा रायपुर ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के तहत अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जा रही है। ये सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे उद्योगों और स्टार्टअप के लिए सुविधा का केंद्र बनेगा। लिथियम बेस्ड इस कारखाने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही इसके लिए केंद्र सरकार ने EMC 2.0 परियोजना के तहत 75 करोड़ रुपए की सहायता दी है। नवा रायपुर के 3 एकड़ से भी ज्यादा आकार ले रहे इस परियोजना पर कुल 108.43 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सेंटर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रोटोटाइपिंग, 3D प्रिंटिंग, EMC टेस्टिंग, पर्यावरण और विश्वसनीयता परीक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस रहेगा।
इससे सेमीकंडक्टर, एलईडी लाइटिंग, सोलर चार्ज कंट्रोल, इलेक्ट्रिक वाहन उपकरण और ऑटोमेशन सॉल्यूशन जैसे उत्पादों के निर्माण में लगे उद्योगों को तकनीकी सहयोग भी मिलेगा। की वैश्विक पहचान बनने जा रही है आज, जिसका भूमि पूजन आधारशिला स्थापन हुआ है। और इसी तौर पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हम बात करें, नए तकनीकों की बात करें, हमारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक गलियारों में विश्व स्तर पर आज इस भूमि पूजन और आधारशिला स्थापन कार्यक्रम के साथ अग्रसर हो रहा है। मैं सूत्रधार आरजे नमित आप सभी आगंतुकों का पॉलीमेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड परिवार की ओर से वेलकम कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। हमारे आए सभी आगंतुकों का, अधिकारीगणों का, मीडिया के हमारे साथियों का, और हम आगे अग्रसर हो रहे हैं आज के इस कार्यक्रम की संकल्पना के साथ। तो आपको बता दें, नया रायपुर में सेमीकंडक्टर कारखाने का भूमि पूजन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने कारखाने का भूमि पूजन किया है। देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर कारखाना शुरू होने वाला है। 1143 करोड़ के निवेश से इस परियोजना की शुरुआत होगी। नवा रायपुर ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के तहत अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जा रही है। ये सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे उद्योगों और स्टार्टअप के लिए सुविधा का केंद्र बनेगा। साथ ही लिथियम बेस्ड इस कारखाने में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने EAMC 2.0 परियोजना के तहत 75 करोड़ रुपए की सहायता भी दी है। नवा रायपुर के 3 एकड़ से भी ज्यादा आकार ले रहे इस परियोजना पर कुल 108.43 करोड़ रुपए का खर्च होगा। ये सेंटर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रोटोटाइपिंग, 3D प्रिंटिंग, EMC टेस्टिंग, पर्यावरण और विश्वसनीयता परीक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस रहेगा। इससे सेमीकंडक्टर, LED लाइटिंग, सोलर चार्ज कंट्रोल, इलेक्ट्रिक वाहन उपकरण और ऑटोमेशन सॉल्यूशन जैसे उत्पादों के निर्माण में लगे उद्योगों को तकनीकी सहायता भी मिलेगी। इसे प्रमुख राज्यों और बंदरगाहों से बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदान करती है, जिससे लॉजिस्टिक्स और वितरण अधिक कुशल बनेंगे। साथ ही यहाँ स्थिर और प्रचुर मात्रा में बिजली आपूर्ति उपलब्ध है, जो सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए आवश्यक है। पॉलीमेटिक, चिप्स, इनगॉट्स और सेमीकंडक्टर उपकरणों के निर्माण में अग्रणी है। नया संयंत्र विशेष रूप से 5G और 6G कंपोनेंट्स जैसे डेटा ट्रांसमिशन चिप्स के उत्पादन पर केंद्रित होगा, जो हाई स्पीड संचार नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण है। यह विस्तार भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को समर्थन देगा, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकोसिस्टम को विकसित करेगा और छत्तीसगढ़ में नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। कम पड़ रही रायपुर में सेमीकंडक्टर कारखाने का भूमि पूजन इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के हाथों से हो रहा है। तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं। इस वक्त
देश का ये सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर कारखाना जिसकी शुरुआत की जा रही है, 1143 करोड़ रुपए के निवेश की परियोजना की शुरुआत हो रही है। एक अच्छे पहल, एक बड़ा फैसला। नवा रायपुर ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के तहत अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना हो रही है। आपको बता दें कि इस सेंटर के खुल जाने से काफी लाभ होगा। ये सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए सुविधा का एक बड़ा केंद्र बनेगा। लिथियम बेस्ड इस कारखाने से रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही केंद्र सरकार ने EMC 2.0 परियोजना के तहत 75 करोड़ रुपए की सहायता भी इस पर दी है। नवा रायपुर के लगभग 3.23 एकड़ में आकार ले रहे इस परियोजना पर कुल 108.43 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये सेंटर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रोटोटाइप, 3D प्रिंटिंग, EMC टेस्टिंग, पर्यावरण और विश्वसनीयता परीक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस रहेगा। इसमें सेमीकंडक्टर, LED लाइटिंग, सोलर चार्ज कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन उपकरण और ऑटोमेशन सॉल्यूशन जैसे उत्पादों के निर्माण में लगे उद्योगों को तकनीकी सहयोग भी मिलेगा, तकनीकी सहायता भी मिलेगी। तो एक बड़ी सौगात आज प्रदेश को मिल रही है। नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर कारखाने का भूमि पूजन किया जा रहा है। जब ये तैयार होगा तो निश्चित तौर पर एक नई दिशा प्रदेश को मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कारखाने का भूमि पूजन किया, उस वक्त की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके साथ ही अब सीधे मंच की भी तस्वीर आपके सामने है। देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर कारखाना है जिसका भूमि पूजन आज किया जा रहा है। नवा रायपुर पे ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर की स्थापना की जा रही है। सीधे रुख करते हैं और सुनते हैं कि इस आयोजन में क्या कुछ चल रहा है। वैश्विक स्तर पर छाने वाला है। And I would like to request for welcome note MD and CEO Polymetrics Electronics ईश्वर राव नंदन जी, जोरदार तालियों के साथ। Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Sri Vishnudev Sai ji, Honorable Minister for Commerce and Industries, Sri Lakanlal Devangan ji, Honorable Minister for Housing and Environment, Sri O.P. Chaudhary ji, Chief Secretary to Government of Chhattisgarh, Sri Amitabh Jain ji, Principal Secretary to the Honorable Chief Minister, Sri Subodh Kumar Singh ji, CSIDC Chairman, Sri Rajiv Kumar Agarwal ji, distinguished dignitaries, esteemed guests from government and industry, valued members of Polymetric Electronics family, our trusted vendors, customers, stakeholders, shareholders, respected industry leaders, innovators, and aspiring professionals in the semiconductor sector, journalists, ladies and gentlemen. A very warm and heartfelt welcome to all of you on this historic occasion, the foundation stone laying ceremony for Polymetric Limited, second state-of-the-art manufacturing plant here in Nava Raipur, Chhattisgarh. It is a profound honor to address you today in the esteemed presence of our Honorable Chief Minister Sri Vishnudev Sai ji. Sir, your visionary leadership and unwavering commitment to Chhattisgarh's industrial and economic progress have made this moment possible. Your presence here today is a testament to your dedication to fostering innovation and growth, and we are deeply grateful for your invaluable support. Today marks a transformative milestone for Polymetric Electronics Limited and for India's journey towards becoming a global semiconductor powerhouse. Allow me to briefly introduce Polymetric Electronics. Polymetric, a pioneer in India's semiconductor industry. Since our inception in 2019, building on a manufacturer legacy began in past 2008. We have been at the forefront of bridging the technical gap, strengthening domestic supply chains, and positioning India as a leader in advanced semiconductor packaging and manufacturing. Our global operations reflect this ambition. In Chennai, we lead in optoelectronics packaging, driven by the expertise of Mr. Hidenobu Hitotsumatsu, a renowned figure in LED chip packaging from Japan.
In California, for over 5 decades, we have developed cutting-edge semiconductor testing and failure analysis equipment used by all global semiconductor and automotive companies. In Grenoble, France, we produce high-quality monocrystalline and polycrystalline silicon carbide and sapphire wafers, cementing our role in the global supply chain. And now here in Nawa Raipur, Chhattisgarh, we are establishing a telecom device packaging facility, a cornerstone for India's digital future. As 5G and next generation networks expand, this plant will drive self-reliance in producing critical semiconductor module for telecom infrastructure, IoT and satellite communications. Our designs draw experience from esteemed professors of Cardiff University, Wales, UK, reflecting our collaborative global approach. This new facility in Nawa Raipur is more than a manufacturing plant. It's a bold step forward towards realizing the Make in India called by our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Equipped with cutting-edge technologies, it will enhance our capacity to deliver high-quality 5G and 6G semiconductor components for domestic and global markets. It will also create significant employment opportunities, empowering Chhattisgarh's youth with the skills and fostering innovation to drive socio-economic growth in this region. Why Chhattisgarh? Many people, many journalists have asked me, this is the answer. The answer lies in the state's progressive industrial policies, robust infrastructure and proactive support from the government. Nawa Raipur's emergence as an industrial hub made it the natural choice for strategic expansion. We are excited to contribute to Chhattisgarh's dynamic growth and to partner with the state in its journey to become a global hub for advanced manufacturing. None of this would be possible without the dedication of the officers from the government of Chhattisgarh and Polymatech team, whose passion and expertise have brought us to this juncture. I extend my deepest gratitude to every member of our family, as well as our partners, shareholders, stakeholders, and the local community for their trust and collaboration. Honorable Chief Minister Sir, your government's focus on creating a business-friendly environment and promoting investment in strategic sectors like electronics is truly commendable. Under your dynamic leadership, Chhattisgarh is poised to shine on the global stage, and we are honored to be your partner in this transformative journey. As we lay the foundation stone today, we are not just building a factory, we are laying the groundwork for the technological advanced future, one where India leads the global electronics value chain. Polymatech is committed to sustainability, innovation and AI-driven manufacturing to ensure we remain at the forefront of this industry. Thank you all for being a part of this momentous day, and this is very auspicious day for us in Tamil Nadu. Uttara Panguni Uttaram is a festival in Tamil Nadu. We all believe, as per Brahma Purana, Shiva weds Parvati this day, Sita weds Rama this day, and Devayani weds Kartikeya this day. With your continued support, we are confident that this venture will be a resounding success, propelling both Polymatech and Chhattisgarh to new height. Vande Bharatam Vishwagurum. माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से हम आपके सम्मानित समर्थन की विनम्र अपील करते हैं, ताकि हम छत्तीसगढ़ के जवांत राज्य में अपनी गतिविधियों का और विस्तार कर सके और हम 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश के साथ एक अत्याधुनिक सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं, जो पावर मॉड्यूल फैब्रिकेशन के लिए होगी। ये यूनिट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट्स, थायरिस्टर्स के उत्पादन पर केंद्रित होगी, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग होंगे।
ये महत्वाकांक्षी विस्तार में केवल भारत को उन्नत सेमीकंडक्टर विनिर्माण में अग्रणी बनाएगा, बल्कि छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली युवा इंजीनियरों के लिए 5000 उच्च कौशल रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा। नवाचार को बढ़ावा देकर और राज्य के सतत औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण का समर्थन करके ये पहल मेक इन इंडिया मिशन के साथ संरेखित है और छत्तीसगढ़ को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए विश्व की केंद्र के रूप में स्थापित करती है। हम विनम्रता पूर्वक इस परिवर्तनकारी परियोजना को सरकार के साकार करने के लिए आपके मार्गदर्शन और अनुमोदन की अपील करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके दूरदर्शी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रगति और अवसरों का एक प्रकाश स्तंभ बनकर उभरेगा। हमारे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच सर, हार्टली वेलकम इन छत्तीसगढ़। और जैसे कि आपने कहा, हमारा छत्तीसगढ़ विकासशीलता की ओर आगे बढ़ेगा और राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं के साथ अग्रसर होगा। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए पॉलीमेटिक के लिए, जो इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को चुना। और अब क्योंकि इससे न केवल औद्योगिक विकास होगा और स्थानीय रोजगार की संभावना ही बढ़ेगी। इसी बात पे आते हैं। अब हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के कर कमलों से जो ज्वाइनिंग लेटर है, जो हमारे इस संयंत्र में हमारे छत्तीसगढ़ से जो ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर प्रदान करेंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा और मंचस्थ समस्त अतिथियों से निवेदन, आप सभी के कर कमलों से उन्हें ये ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया जाएगा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्लीज ज्वाइन ऑन स्टेज निशिता उपाध्याय। आप कंपनी सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन कर रहे हैं और आपको ये ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं सम्माननीय अतिथियों के कर कमलों से कंपनी सेक्रेटरी के रूप में। और छत्तीसगढ़ को हम आगे बढ़ाते रहे। बहुत बहुत स्वागत, तालियां जोरदार होनी चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी के रूप में जिन्हें चिन्हांकित किया गया है, चयोनिका पल्लोई, हम आगे आमंत्रित करते हैं मंच पर। चयोनिका पल्लोई, पुनः निवेदन, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन, कृपया स्थान ग्रहण करें। और एक बार पुनः, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में आज औद्योगिक विकास की नींव रखी गई है, ये संकल्पना है, न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान होगी। और इस पहचान को जिन्होंने सरलता और सहजता के साथ केंद्र सरकार के साथ एक बेहतरीन जुड़ाव के साथ मेक इन इंडिया डिजिटल भारत को अग्रेसित किया है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को आमंत्रित करते हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ आशीर्वाद के लिए, मार्गदर्शन के लिए। तालियां जोरदार बजती रहे। स्वागत है। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़ के विकास में एक नया आयाम आज हम लोग यहाँ पर जोड़ रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सेमीकंडक्टर चिप्स, और आज हम लोग देश का दूसरा और छत्तीसगढ़ का पहला ये सेमीकंडक्टर चिप्स का ये कारखाना का शिलान्यास किए हैं। और ऐसे अवसर में मंच में विराजमान है हमारे प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहेब जी, सीएसआईडीसी के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह जी, और पॉलीमेटिक
कंपनी के एमडी श्री ईश्वर राव नंदम जी, सभी उद्योगपतिगण, सभी अधिकारीगण और पॉलीमेटेक के सभी सदस्यगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथियों, मैं आज के इस अवसर पर सबसे पहले आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं और मैं पॉलीमेटेक कंपनी को, उनके एमडी ईश्वर राव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने सेमीकंडक्टर चिप्स का उद्योग स्थापित करने के लिए हमारे प्रदेश को चुना, छत्तीसगढ़ को चुना। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और आज के इस अवसर पर हम नई उद्योग नीति लॉन्च करने के लिए हमारे उद्योग मंत्री, हमारे उद्योग सचिव यहाँ पर रजत कुमार हैं, उनकी पूरी टीम को भी बधाई शुभकामनाएं देते हैं, जिन्होंने एक अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है और जिससे हमारे उद्यमी काफी प्रभावित हो रहे हैं। और हमको ख्याल है कि दिल्ली के अंदर में हम लोग पहला इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम किए थे, उसी में ईश्वर राव नंदम जी आए थे और हम लोग का नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को सुने, समझे और प्रभावित हुए और इतने कम समय में उन्होंने निर्णय लिया यहाँ छत्तीसगढ़ की धरती में ये उद्योग लगाने के लिए। तो उनका पुनः हम धन्यवाद करना चाहेंगे और बहुत जल्दी इस कंपनी को जमीन भी उपलब्ध कराने के लिए और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एनआरडीए को भी, उद्योग विभाग को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इस उद्योग के स्थापित होने से यहाँ पर निवेश तो आ ही रहा है, लेकिन हमारे बेटा बेटियों को रोजगार भी मिलेगा। आज हम लोगों ने यहाँ पर शुरुआत के दिन में ही कुछ बेटियों को नियुक्ति पत्र दिया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और साथ में और आगे कंपनी अपना गतिविधि बढ़ाएगी, इसलिए 10,000 करोड़ रुपए निवेश का और उन्होंने अनाउंस किया है, उसके लिए फिर से बधाई। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, निश्चित रूप से इस उद्योग के स्थापित होने से छत्तीसगढ़ का विकास होगा, औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा, हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिलेगा। मैं फिर से एक बार पॉलीमेटेक कंपनी को, ईश्वर राव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और सरकार के तरफ से आगे भी जो भी सहयोग होगा, सरकार उनको सहयोग उपलब्ध कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसके पश्चात हम निवेदन करेंगे श्री ईश्वर राव नंदम जी से एक स्मृति चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि महोदय को भेंट करेंगे मंचस्थ आप सभी के बीच। और पुनः धन्यवाद इस बेहद प्यारे जुड़ाव के लिए। भूमि पूजन एवं आधारशिला स्थापन हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ की एक नई पहचान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा, सादर आमंत्रित हैं श्री विश्वेश कुमार जी, एमडी CSID से। आप सभी को नमस्कार। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का, जिन्होंने कुछ तो नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर कारखाने का भूमि पूजन कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कारखाने का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही वहां पर अतिथि भी उपस्थित हैं। देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर कारखाना जो कि नवा रायपुर में शुरू होगा, जिसका भूमि पूजन आज किया गया है। 1143 करोड़ की लागत से इस परियोजना की शुरुआत की जा रही है। एक बड़ा निवेश प्रदेश में हो रहा है। नवा रायपुर ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के तहत अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की ये स्थापना हो रही है, जिसके माध्यम से प्रदेश को बड़ा लाभ मिलेगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे उद्योग और उसके साथ ही स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा सुविधा का केंद्र बनने जा रहा है। इसके साथ ही लिथियम बेस्ड इस कारखाने से रोजगार के अवसर जाहिर तौर पर बढ़ेंगे
जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने भी EMC 2.0 परियोजना के तहत 75 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। आपको बता दें कि इस कारखाने का निर्माण नवा रायपुर में किया जाएगा और लगभग 3.23 एकड़ की भूमि में आकार ले रहे इस परियोजना पर कुल 108.43 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं। एक बड़ी परियोजना है ये। सेंटर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रोटोटाइपिंग, 3D प्रिंटिंग, EMC टेस्टिंग, पर्यावरण और विश्वसनीयता परीक्षण जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजीज के साथ में लैस रहने वाला है। जाहिर तौर पर एक बड़ी परियोजना है। देश का पहला सेमीकंडक्टर कारखाना है जिसका भूमि पूजन आज कर लिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसका भूमि पूजन किया। सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर कारखाने के माध्यम से सेमीकंडक्टर, LED लाइटिंग के साथ ही सोलर चार्ज कंट्रोलर और ये तमाम उपकरण और ऑटोमेशन बनाए जाएंगे। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। छत्तीसगढ़ के विकास में एक नया आयाम यहाँ पर जुड़ रहा है। आज पॉलीमेटिक कंपनी यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स जो 1143 करोड़ लागत से उद्योग होगा वो स्थापित करेगा, जिसका आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हम लोग संपन्न किए हैं। हमारे प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, हमारे वित्त मंत्री श्री OP चौधरी जी, हमारे विधायक गुरु खुशवंत साहब, राजीव अग्रवाल जी और हमारे अधिकारीगण और बहुत से उद्योगपतियों की उपस्थिति में आज ये भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इससे हमारे बेटा बेटियों को रोज़गार मिलेगा और इस कंपनी ने और आगे गतिविधि बढ़ाते हुए 10,000 करोड़ और निवेश करने का अनाउंस किया है। तो इससे और लाभ होगा और हमारे बेटा बेटियों को और ज़्यादा रोज़गार का स्कोप होगा और सरकार इसके लिए जो भी कंपनी को मदद की आवश्यकता होगी वो करेगी। अगला बड़ा उद्योग का छत्तीसगढ़ में होने वाला है, क्योंकि आप दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, कंपनियाँ आ भी रही है। इस तरह का पूरा प्रोजेक्ट बदलेगा। हमारे उद्योग मंत्री के नेतृत्व में नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 हम लोगों ने लॉन्च किया है और ये उद्योग नीति बहुत परिश्रम के साथ और सलाह मशवरा करके बनाए हैं। और अभी तक हम लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में नई उद्योग नीति को लेकर इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे उद्यमी आए हैं और हमारी नीति से प्रभावित हुए हैं। और अभी तक करीब 4.5 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और आज समझ सकते हैं कि इतना इन्वेस्ट अगर आएगा तो यहाँ का औद्योगिक विकास भी होगा और निवेश भी आएगा और हमारे बेटा बेटियों को रोजगार भी मिलेगा। सभी सेक्टर में आएगा। आपका पावर के सेक्टर में, आपका स्टील के सेक्टर में, आपका टेक्सटाइल और एनर्जी के सेक्टर में। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का जोर ग्रीन एनर्जी पर है, तो न्यूक्लियर एनर्जी, आपका पंप स्टोरेज, सोलर, इस सब में भी उद्यमी आ रहे हैं और सभी सेक्टर में उद्यमी आ रहे हैं। ये उद्योग और उसको मत जोड़िए। तो आप सुन रहे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को, जिन्होंने ब्रीफ दिया कि इस कारखाने के खुलने से निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में लाभ मिलेगा।